जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मेहदी खान। आप देख रहे हैं हर्पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के अमहट में मौजूद हैं। हमारे साथ साथ नौयुवा हैं हमारे देश में। हो सकता है इसमें से किसी ने 1-2 बार वोट दिया हो सकता है कि कोई वोट इस बार पहली बार वो करेगा। आइए इन युवाओं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज के देश में क्या हो रहा है और देश के युवाओं को चाहिए क्या। पहली से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है भैया, उनसे हम जानना चाहेंगे। भैया कहाँ है? अरमान शेख कहाँ रहने वाले हैं? यही गबड़िया के रहने वाले। गवालियर रहने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ हमको अरमान भाई, आज के इस दौर में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है, कभी एक जमाना हुआ करता था सारा काम कैश पे होता था। पैसे हम लोग लेकर के जाते थे, व्यापारी पैसा लेकर के जाता था, चोरी डकैती हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर है कि कैशलेस हो गया। अब किसी को पेमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल रखे रहो, वहाँ जा करके उसका QR कोड करो या उसके नंबर पे कर दो। इस टाइम में, इस पोजीशन में आप नौजवानों को क्या चाहिए? मतलब वैसे तो ठीक ही है, क्योंकि पहले के टाइम पे मतलब ऐसा होता था कि पढ़ने में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर भी पहले के मतलब जो लोग रहते थे वो मतलब ज़्यादा अच्छे खासा मतलब एजुकेटेड थे, दिमाग भी बहुत था। क्योंकि वो मतलब दिमाग लगा करके किसी चीज़ को क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मतलब खोज करके वो एक्सपेरिमेंट जैसे हो गया, जैसे ये चीज़ हो गई, उस तरीके से उसको निकाल करके पढ़ते थे या देखते थे, समझते थे। अब के टाइम पे ये हो गया, हर चीज़ ईजी हो गई, इसलिए लोगों का मतलब माइंड नहीं चल पाता उतना। क्योंकि अब कुछ भी हुआ, कुछ भी देखना हुआ, फ़ोन निकालो, सर्च कर लिया, देख लिया, बस हो गया, उतने तक ही रहेगा। तो मतलब परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये चीज़ तो ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। अच्छा चलिए, मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20। 20। आपने सुना होगा देहातों में मट्ठा हुआ करता था ना, जी। जो आज उसको पैकेट में, पाउच में उसको पैक कर दिया गया और एक पाउच तकरीबन इस समय 15 से 20 रुपए का पाउच होगा, ठीक है ना? वो मट्ठे में आज के मट्ठे में डिफरेंस क्या है ये बताओ? ये मतलब स्वाद में डिफरेंस होता है और प्लस जो मतलब खाने के बाद, जैसे पहले वो उस चीज़ को खाने के बाद सुकून मिलता था, अंदर से एक फील आता था। अब के टाइम पे मिलावटी हो गया, उसको खाने के बाद मतलब आपको बस वो बनावटी मतलब टेस्ट मिलेगा, बट वो सुकून जो मिलता था वो चीज़ें नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा। मट्ठा जो पहले कैसे जैसे मतलब ये होती थी, अभी के टाइम पे भी होता है। जैसे अब तो सबके घर में मतलब गैस वगैरह आ गई है, गैस में खाने में मतलब वो तो होता है कि घर वालों की माँ बाप के हाथ में, जैसे माँ बना रही है, बहन बना रही है, भाभी बना रही है, जो टेस्ट होता है, टेस्ट मिलता है। पर जो टेस्ट जैसे पहले, अभी भी हम लोग के घर में छत वत पे चूल्हा वगैरह बना दिया गया है कि जब मतलब कभी कभी जैसे इस पर मतलब कुछ खाने का मन करे तो चूल्हे पर रोटी बना करके खा लो, तो वो जो टेस्ट आता है उसमें ना, उसकी बात अलग है। और भी चूल्हे पे बना करके या ओवन वगैरह और मतलब गैस पे बना करके, ओवन वगैरह में बना करके वो फील नहीं आता। जो फील चूल्हे की रोटी में आता था वो आज के टाइम पे नहीं मिल पाता, वो गैस पे नहीं मिल पाता। आपके बचपन तो समझ लिया 20 साल के हैं, मैं तो तकरीबन 42 साल का हूँ और मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। इसी जाड़े टाइम में घर में जो है भरता बनता था, हाँ, धनिया प्याज, चटनी बनती थी, मोटी रोटी बनती थी, घर में सब लोग खाते थे। ऐसा है क्या नाम? हाँ, घर बहादुरपुर। अच्छा, तो आप बताओ, आपने मोटी रोटी खाई है कि नहीं खाई? खाए हो? अच्छा लगता है? किस चीज़ की रोटी खाई आपने? मक्के की रोटी खाए हैं मक्के की और वैसे बेसन का, चावल का, बेसन का, चावल का, आटे की और मतलब गेहूँ की। बाजरे का? बाजरे की, बाजरा मालूम है क्या है? बाजरा सुने हैं, बाकी देखे नहीं। सुने नहीं, सुने हो, देखे नहीं हो। चलिए, तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कड़वी तेल। कड़वा इस्तेमाल हो रहा है अभी? चलो अच्छा है। तुम्हारा क्या नाम भैया? ऋषभ मौर्य नाम। कहाँ घर है तुम्हारा? अबलेपुर। कितनी उम्र है? 18 साल। 18 साल। मोटी रोटी मिलती है खाने की? मिलती है। और उसका सरसों का साग मिलता है? खाने में मज़ा आता है? पढ़ाई कर रहे हो भाई? किस क्लास में? 12 क्लास में।
तो एक एग्जाम ले आपका छोटा सा है, 1 से लेकर के 20 तक तुम गिनती सुनाओ, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। चलो सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब आप बताओ इनने जो गिनती इन्होंने गिनी कितनी गलती उसमें है? मतलब जैसे बोलने में डिफरेंस आ जाता है, बस गिनती तो मतलब सही ही पड़ी है, बट मतलब जैसे अब बहुत लोग बोलते हैं एम को बोलते हैं यम, हाँ। यन, ओ तो मतलब एम लेकिन हो गया, सही एम हो गया, बोलना हो गया। चाहिए। हाँ सही बोलना चाहिए, सही वो हो बोलना जाता है चाहिए। मतलब माहौल नहीं, मतलब माहौल क्या, आप सपोज दैट आप इंटरव्यू देने गए और उसने कह दिया, एग्जामिनर ने कह दिया कि आप हमसे 1 से लेकर के 20 तक जो है आप हिंदी में गिनती सुनाइए, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर नंबर कट जाएगा ना। हाँ, नंबर तो कटेगा कर, जाहिर सी बात है नंबर। आपको मालूम है गलती कहाँ तक किया है? नहीं मालूम? चलो मैं एक गलती आपकी बताता हूँ, बाकी आगे फिर भूलना। आपने 10 के बाद क्या कहा? वो 11 नहीं है, 11 है। 11 बोलते हैं बहुत। आधा का है आधा। कितना? अब आपने क्या कहा? 11 मतलब ई लगाया आपने, समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें हैं, वो तो हो जाती है ना? तो पहले की जो पढ़ाई थी, खाना था, पहनावा था, और आज के पहनावे में, खाने में काफ़ी डिफरेंस हो गया। ठीक? आपने बचपन में आपके यहाँ शादी हुई होगी, चचा की, भाई की, सबकी शादी हुई। पहले की शादी में आज की शादी में डिफरेंस बताओ। पहले की शादी में ये होता था मतलब घर पे शादी होती थी, अभी भी घर में भी शादी होती है, पर अब मैक्सिमम ऐसा हो गया कि मैरिज लॉ वगैरह कर देते हैं, लॉन वगैरह बाहर जा करके शादी करते हैं। तो मतलब बस जिस डेट में शादी होती है लोग आते हैं, खा करके चले जाते हैं, वो कितने भी मतलब खास रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, आते हैं आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे, तो 4 घंटे के लिए मतलब आते हैं, मैक्सिमम खाते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं। पहले ये होता था गाँव में शादी होती थी, दिल्ली से रिश्तेदार भी आते थे, जो भी सारे रिश्तेदार वगैरह रहते थे दूर दूर से आते थे, तो वो रुकते थे 8 दिन 10 दिन 5 दिन, तो उसमें कुछ अलग फील आता। एक साथ सब सोते थे, कई सब चटाई वगैरह लगी है या गद्दे वद्दे आ जाते थे जैसे रेंट वाले, तो मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ही पहले रेंट पे नहीं आता था, मतलब पहले गाँव से बटोरा जाता हाँ था। गाँव से भी बटोर। अब हमारे टाइम में मतलब उतना अब वो नहीं है, मतलब उतना याद नहीं, तो उस टाइम में मतलब ज़्यादा ही अच्छा लगता था। गाँव की शादी में भी सारे आ जाते थे, घर पे रहती थी शादी, तो पता भी चलता था कि हाँ शादी हो रही है, कुछ हो रहा है। अब के टाइम पे बस जाओ खा करके चले जाओ, हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया। फॉर्मेलिटी एक था। हाँ यही पहले शादी का कार्ड कैसे जाता था? भाई शादी का कार्ड जैसे गुड़ वगैरह चला जाता था, मतलब सुपारी वगैरह चली जाती थी, पान वगैरह चले जाते, मतलब बहुत सी चीज़, चीनी वगैरह मतलब चली जिसके जाती यहाँ शादी होती थी वो रिश्तेदार के यहाँ खुद जाता थी, था। खुद जाता था। अब तो बस फ़ोन कर दो या जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, फ़ोन कर कार्ड दो, डाल दिया, कार्ड भेज डाल दो, दिया। ऐसा हो गया है। ये सारी चीज़ें तो पहले के ज़माने में आज के ज़माने में काफ़ी डिफरेंस। मोहब्बत मतलब जैसे उसे मोहब्बत वो चीज़ अब उतना है नहीं कि अब कह सकते हो कि ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। बस हाँ फॉर्मेलिटी ही है, बस हर चीज़ फॉर्मेलिटी हो गई है। अच्छा एक बात बताओ, तुम किस स्कूल में पढ़े? सिम्फोर्ड में। अब तुम किस स्कूल में पढ़े? सब लोग? नहीं 10th तक वहीं पढ़ा हूँ, फिर हाँ मतलब नहीं, वहीं कक्षा पढ़ा। 1 से? नहीं एक पहले तो मतलब जो स्टार्टिंग में था, मतलब जैसे UKG मॉडर्न इसमें पढ़ता था, फिर मॉडर्न पब्लिक स्कूल ये तो बढ़िया अपने इसमें आ गया, 7th क्लास से सेम्फॉर्ड में आ गया था, फिर इसी में पढ़ा। कक्षा 1 में जब आप पढ़ रहे थे हाँ। तो वहाँ आपको पढ़ाया जा रहा था? हाँ। कैसे? मतलब उतना अभी मेरे टाइम में मतलब हिंदी में, मतलब जैसे हिंदी मीडियम से नहीं था, इंग्लिश मीडियम से था, तो ज़्यादा टीचर वगैरह मतलब इंग्लिश पे ही। चलो आप पढ़ाना कैसे पढ़े जरा ये बताओ। जैसे अगर हिंदी में जो बताते तो बहुत सा तरीका हो जाता है, जैसे 2 का 2 2 3 4 2 3 6 और 2 1 कम 2 2 ऐसे करके बस। और इंग्लिश में 2 1 2 2 2 4 2 3 6 4 7। कितने तक पढ़ाई याद है हिंदी में? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इसमें वैसे तो शर्म की बात नहीं है, ठीक है, आप भी मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो चीज़ है सबके सामने। पहाड़ा ऐसा मतलब मेरे लिए सबसे मुश्किल काम उस टाइम पे पहाड़ा ये था कि मुझे पहाड़ा नहीं याद होता था। अच्छा, हाँ मतलब ये टेबल नहीं याद होती। इंग्लिश में? इंग्लिश में भी हिंदी में भी मैं भूल जाता था। हाँ। हाँ ये मेरे साथ मतलब बचपन से ही प्रॉब्लम है, भूल गया मतलब कभी उस चीज़ को फोकस ही नहीं किया और याद भी नहीं होती थी, भूल ही जाता था, बहुत बड़ा हाँ दिक्कत होती थी पहाड़े में। वही सेम सब
मतलब आप लोग पहाड़ा आते ही नहीं। मतलब पहाड़ा मतलब सुना नहीं पाता था, ये चीज़ है। और लिख लो और बोल दो। अब मेरी मैथ अच्छी थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मतलब मैथ था, पर मतलब इसमें मेरे टेबल में पहाड़े में। अच्छा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप कहाँ जाए, हाँ आप तीनों लोगों से हाँ कि आप पहाड़ा याद करके आइए, हाँ जो पहाड़ा 2 से लेकर के 20 तक सुना दोगा, उसको 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो क्या आप सुना देंगे? नहीं, ऐसी मतलब ये बात नहीं है कि अगर आपको 5,000 रुपये दिया जा रहा है तो आप याद कर लो। वैसे अगर ऐसे वैसे तो माँ बाप ये बताओ, नहीं तुम ये बताओ। टीचर भी कहते थे कि बाबू अगर आप सुना दो कि आपको टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। घर पे भी जैसे होमवर्क करके आता था, लिखा वगैरह टॉफी की कीमत है डायरी में, मतलब अरे मतलब 5,000 दे रहा हूँ। 5,000 की बात नहीं है यहाँ पे। अगर कितने दिन में याद कर सकते हो जरा तुम बताओ। कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश कि जितना जल्दी हो जाए। नहीं ठीक नहीं, एक टाइम बताओ कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में हम आपको नहीं, अगर 2 से करना 20 चाहे, तक। अगर इंसान सोच ले वो चीज़ तो कर सकता है। एक दिन में भी कर सकता आप टाइम ले लो ना, हमको पहाड़ा सुनाएंगे। है। हाँ ठीक है, टाइम बताओ कितने एक टाइम। हफ्ते का टाइम ले रहा हूँ। भाई, मतलब पैसा नहीं चाहिए, बस देखो आप- ये YouTube पे है, आप ध्यान हाँ, रखना है। ठीक है। डेट निकल आएगी आज की, क्योंकि आज लगेगी या कल लगेगी, 1-2 दिन। बस एक आप एक हफ्ता कह रहे हो, हाँ, एक हफ्ता। मैं आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। आप भी सुनाएंगे? 2 दिन में सुनाएंगे। 2 दिन। आप कितने दिन? 2 दिन में पक्का? चलिए अभी इन लोगों के नंबर लेंगे और इन लोगों से इनसे 10 दिन में मुलाकात करेंगे, इनसे तीसरे दिन मुलाकात करेंगे। अगर ये लोग पहाड़ा सुना दिए 2 से लेकर के 20 तक, तो इन तीनों लोगों को 5-5 हजार रुपए नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं दूंगा। 5-5 हज़ार रुपये नहीं चाहिए। बस आप यहाँ पे आकर के बस ललित भाई की एक चाय पिला दीजिएगा। बस अपने हाथ से दिल से एक चाय पिला दीजिए। ललित 3 चाय मतलब हो गई। ललित। हाँ, बस 3 चाय पिलानी है। अगर ये लोग पहाड़ा सुना देंगे तो इनको 10 दिन के टाइम दिया है, इनको 20 चाय पिलाना। नहीं इन्होंने 2 कहा, बस इनको 4 पिलाना, इन्होंने 2 कहा 4 पिलाना। ठीक है, जितने कहेंगे उससे ज्यादा। ठीक, तो वीडियो को यहीं पे हम बंद कर रहे हैं और पहाड़ा आप लोग सुनाएंगे। ठीक। आज ये डेट नोट हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों आप देखिए, हम ये तीनों लोग हैं, चैलेंज कर दिया है, जो कि मैं इनको 5,000 रुपये इनाम दे रहा था, पर बंदा दे रहा था, लेकिन ये लोग नहीं लेंगे, ये लोग चाय पियेंगे। तो देखते हैं ये लोग पहाड़ा सुना पाते हैं कि नहीं सुना पाते हैं। आज देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्बल इंडिया सुल्तान।